ईरान सर रोक रहे, एक बड़ी खबर है, रुके रहिएगा सर। बड़ी खबर ये है, ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। खामनेई की मौत पर 40 दिन तक ईरान का झंडा झुका रहेगा। ये सबसे बड़ी खबर। देखिए ईरान के इस वक्त क्या हालात हैं, अब अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट भी होगा वहां पर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो खामेनेई से बहुत वहां पर मोहब्बत करता था। खामेनेई के नाम पर वो हमेशा जान देने को ईरान में जो लोग रहते हैं वो तैयार रहते थे। ऐसे में खामेनेई की मौत पर 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। राजकीय शोक का इस वक्त ऐलान किया गया है। और न सिर्फ अब खामेनेई की मौत की खबर मिल रही है, बल्कि पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। खामेनेई की मौत हो गई है। आज की या इतिहास की इस पूरे वॉर की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो यही खबर है कि ईरानी मीडिया ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। शशांक कौशल जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। शशांक जी, 40 दिन का ये मातम पसर गया है। इस मातम में ईरान कितना लड़ पाएगा, कितना काउंटर अटैक कर पाएगा? जी देखिए, जब पिछला भी 12 दिन का वॉर था उसमें भी और अभी भी ईरान ने एक तरीके से अपनी तैयारी पूरी करी हुई है। उन्हें मालूम था कि उनको किस देश के साथ किस तरीके की लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि 10 अलग अलग पावर सेंटर्स बना के अपनी जो ताकत है या देश की जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था लड़ाई से पहले। तो अगर हम ये सोचें कि ये अचानक आज ही अगर ये बात सच है कि खमेनी और उनके बड़े कई अफसर मारे गए हैं, अगर ये सच है, क्योंकि अब तक की किसी भी ऐसी पुख्ता न्यूज एजेंसी से ईरान से हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली है। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, इससे पहले तक ये अंदेशा था, लेकिन ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि कर दी। इसका मतलब ये सही खबर है। अब खामेनेई के साथ साथ पूरा खानदान खत्म हो गया, ये खबर मिल रही है। अब इसी के आधार पर सर आप जरा ये समझाइएगा, आपको क्या लग रहा है, जब खामेनेई के घर पर अटैक किया गया था उसी वक्त ये पूरा खानदान खत्म हो गया, सब वहीं पर मौजूद थे, क्या संभवतः ये हो सकता है? जी देखिए, वो ऐसे हालात में कभी भी पूरे खानदान को एक जगह नहीं रखते हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये मानना कि एक स्ट्राइक में पूरा परिवार या पूरा पावर सेंटर ख़त्म हो गया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि आर्मी में भी, डिफेंस में या बड़े डिप्लोमेटिक बड़े अपॉइंटमेंट्स में भी इस तरीके का एक तरीका होता है जिसमें कि दो बड़े लीडर्स या दो बड़े इम्पॉर्टेंट लोग कभी भी ऐसे हालात में एक साथ नहीं रखे जाते हैं। जिस तरीके से अगर यूएस में अगर किसी तरीके का अटैक हो तो उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल अलग अलग जगह पे रखा जाता है और उनको कभी भी साथ नहीं आने दिया जाता है। संजय सर, मेरा सवाल आपसे ये, पॉलिटिकल वैक्यूम, मिलिट्री लीडरशिप का मारा जाना, ईरान किस हद तक हमले कर पाएगा? हमने देखा पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग का मैदान बन चुका है, लेकिन क्या अब हालात बदलेंगे? क्या ईरान में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कमजोर हो गई है? आयुष, देखिए, किसी भी देश का जो सर्वोच्च लीडर है उसका मारा जाना जो है बहुत ही डिमोरलाइजिंग एक सिचुएशन बन जाती है। आपके सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं वापस आपको जो है, जो ये ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध चल रहा था पिछले साल, और उस टाइम पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स किए गए थे, जिसमें जो टॉप साइंटिस्ट थे ईरान के, जो कि न्यूक्लियर साइट्स पे काम कर रहे थे, साथ ही साथ IRGC के टॉप कमांडर्स भी मारे गए थे और कई पॉलिटिकल लीडर्स भी उन स्ट्राइक्स में मारे गए थे। तो ये सब हुआ कैसे? एक तो IRGC के कुछ लोग इजरायली सेना के साथ मिले हुए थे, जो कि उनको समय समय पे जानकारी दे रहे थे कि कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन कहाँ जाके छुपा हुआ है। दूसरा, क्या सर खामेनेई के बाद कौन होगा ये फैसला अभी ईरान ही करेगा या डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल मिलकर चाहेंगे कि उनका कोई अपना आदमी जो है वो लीडरशिप में आगे बढ़े? देखिए, जब ये जंग छिड़ी थी, वो छिड़ी इसी वजह से थी। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से ईरान न्यूक्लियर स्टेट बने, मतलब न्यूक्लियर वेपनाइज स्टेट बने। और इसी के पीछे जो 12 दिन की जो जंग हुई थी और अमेरिका उसमें घुसा था, इसी वजह से घुसा था। दूसरा यह है कि वो रजीम चेंज चाहते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी जो है वो एक इस्लामिस्ट
क्लेरिक हैं, लीडर हैं, और वो ईरान को जो है उसी हिसाब से चला रहे थे, जिसकी वजह से ईरान 1979 में एक बहुत ही संपन्न देश था, बहुत ही मॉडर्न देश था। पर ये जब आयतुल्ला खोमेनी जो इनसे पहले थे, जब उन्होंने वहाँ पे इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश किया था, उसके बाद से बिल्कुल ही रेडिकलाइजेशन वहाँ शुरू हो गया था। क्योंकि और इस वक्त मैं इस खबर पे फोकस करना चाहती हूँ जो बहुत बड़ी खबर है कि खामेनी की मौत हो गई है। अब सर आपके एक्सपीरियंस से भी एक और सवाल रहेगा, लेकिन एक और बड़ी खबर जो मिल रही है पहले दर्शकों को जरा वो बता देते हैं। खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई है। तेहरान में खामेनी की मौत पर जश्न मनाया गया है, वहां पर खुशी जाहिर की जा रही है। इजरायली हमले में खामेनी की मौत हुई है, लिहाजा आप देखिए लोग कैसे नाचते गाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तेहरान की सड़कें हैं, ईरान की राजधानी की सड़कें हैं, वो शहर जहां से पूरा ईरान जो है वो कंट्रोल किया जाता रहा है, वहां पर लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं